बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वजह ज़ुबैर। नाज़रीन, आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो एक इंतहाई दिलचस्प मौजू भी है और बहुत ही फ़ायदेमंद मौजू भी है। यानी अगर आप इस बात को समझ लेंगे, यानी अगर आप ये देख लेंगे कि एक मर्द चाहता क्या है, एक मर्द अपनी बीवी से क्या चाहता है, ये वो बातें हैं जो आम तौर पे ख़वातीन तमाम उम्र नहीं समझ पाती। मतलब उनको पता ही नहीं होता कि जो हमारा शोहर है वो चाहता क्या है, उसके दिल में क्या छुपा हुआ है। अच्छा, मर्द भी बेचारे अपनी बात सही तरह से इजहार नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स का, अपनी ज़रूरियात का। नुकसान क्या होता है, मर्द जो कुछ चाह रहा होता है वो उसको मिल नहीं रहा होता। औरत अपनी पूरी एफर्ट लगा देती है, पूरी कोशिशें करके देख लेती है, लेकिन मर्द खुश नहीं होता। क्यों खुश नहीं होता? क्योंकि मर्द कहता है कि मैं ये सब कुछ थोड़ी चाहता था, मैं तो कुछ और चाहता था। अगर वो उन बातों का ख्याल रखती, वो उन बातों को समझ लेती, तो जो इतनी मेहनत की है इसने, मुझे इतनी मेहनत की, मुझे मुलाजमा की, मुझे इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, मुझे तो किसी और चीज़ की ज़रूरत थी। तो नाज़रीन, वो कौन सी बातें हैं जो एक मर्द चाहता है कि उसकी बीवी बगैर कहे समझ जाए, या वो कौन सी बातें हैं जो मर्द अल्फाज में नहीं कह पा रहा होता, घुमा फिरा के कह रहा होता है, या अपनी अना की वजह से कहता ही नहीं है। वो तमाम की तमाम बातें इंशाल्लाह हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत दिलचस्प मौजूद है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे शुरू में? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी। देखिए, जब हम काउंसलिंग कर रहे होते हैं, हमारे पास कॉल्स आती हैं, ख़वातीन से हम बात करते हैं, तो काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले जो उनका हम लेते हैं, पूरा सेशन पूछते हैं उनके हवाले से, तो बताती हैं जब, तो ज़्यादातर उनको ऐसा लगता है कि गलती जो है वो उनके शौहर की है, उनकी कोई गलती नहीं है, और जो मसले मसाइल हैं वो उनके शौहर की वजह से हो रहे हैं कि वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही मर्द हजरात भी होते हैं, जब वो अपनी काउंसलिंग करवाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं तो बिल्कुल सही जा रहा हूँ, मेरी बीवी गलत है। लेकिन काउंसलिंग के दौरान अंदाज़ा होता है, और वो फिर वाकई में इजहार भी करते हैं कि नहीं, गलती जो है वो सिर्फ मेरी बीवी की ही नहीं है बल्कि मेरी भी है। ऐसी ख़वातीन जो है उनको भी इस बात का एहसास होता है कि नहीं, आपसे बात करने के बाद मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि जो मैं समझ रही थी कि गलतियाँ सारी मेरे शौहर की हैं, तो ऐसा नहीं है, गलती तो मेरी ही बहुत सारी हैं। तो देखें, इस तरह के प्रोग्राम से, इस तरह की वीडियो से, काउंसलिंग से होता क्या है कि आपको अंदाज़ा होता है कि गलतियाँ किससे हो रही हैं। अगर आपको ये अंदाज़ा हो जाए गलती कहाँ हो रही है, तो उसको सुधारना आसान होता है। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन ये भी एतराज़ करती हैं कि आप हमें समझाते रहते हैं कि मर्द क्या चाहता है। अच्छा, अगली वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि एक औरत क्या चाहती है। बिल्कुल, इंशाल्लाह। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ख़ास तौर पर बता दूं, अगर आपको ये पता चल गया कि मर्द क्या चाहता है, इससे मर्द को कम फ़ायदा होगा, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिल्कुल ऐसा है। आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, वो आपकी इज्जत करने लगेगा, आपसे मोहब्बत करने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप ये बात समझ चुकी हैं कि वो चाहता क्या है। तो नाज़रीन, हम शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से। वो पहला पॉइंट ये कि मर्द चाहता है कि औरत ये बात समझे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अहम, बहुत दिलचस्प बात है। लेकिन नाज़रीन, मर्द बाज़ औक़ात बहुत मेहनत कर रहा होता है, सुबह से लेकर रात तक बहुत कोशिशों में लगा हुआ होता है, लेकिन वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होता, वो बहुत अच्छा कमा नहीं पा रहा होता, ये चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पा रहा होता। अब बीवी जो है, उसको तो रिजल्ट चाहिए, उसको तो पैसे चाहिए, उसको वो तो ये चाहिए कि सारी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, और वो गलत भी नहीं है। लेकिन वो क्या करती है, वो ये एहसास नहीं करती कि मर्द कोशिश कर रहा है। मर्द चाहता है कि औरत ये तो कम से कम रियलाइज़ करे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मर्द आके कहता है यार मैंने बड़े कोशिश की और बातचीत चल रही है, इंशाल्लाह कुछ अच्छा होगा। अगली दफ़ा भी आगे कहता है, फिर अगली दफ़ा भी आगे कहता है। अच्छा, वो बेचारा मर्द इतना एक्साइटेड होता है और परेशान भी होता है। वो बीवी से बार बार इसलिए कहता है कि वो रियलाइज़ करे, वो एहसास करे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। और बीवी क्या कहती है, 2-3 दफ़ा के बाद कहती है कि भाई आप शेख चिल्ली हैं, सिर्फ मंसूबे बनाते रहा करें। ये जुमला है ना, मर्द को इतनी तकलीफ़ पहुँचाता है, इतनी अजियत पहुँचाता है। वो चाहता है कि उसके काम को एक्नॉलेज तो किया जाए, औरत करती नहीं है बहुत सारी जगहों पे। तो ये मर्द की इतनी बड़ी ख्वाहिश होती है कि मेरी एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया जाए, तस्लीम किया जाए। जी नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने। ये बड़ी तकलीफ दे बात होती है कि एक शख्स सुबह से निकला होता है घर से, और रात में इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर उसको तनख्वाह नहीं मिलती है, उसको उस तरह से पैसे नहीं मिलते हैं, जो काम नहीं मिलता। हाँ, काम नहीं मिलता, या अगर उसने काम किया है तो बाद में पैसे जो है वो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद मिल रहे हैं पैसे, तो वो क्या करे बेचारा, यहाँ मजबूरी होती है उसकी। लेकिन हमारे पास बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी हैं जो ये बताती हैं कि उनके शौहर काम ही नहीं करते हैं, यानी वो कहते हैं कंफर्ट जोन, वो उससे निकलना नहीं चाहते हैं।
अब ख्वातीन जो हैं वो वहाँ पे अगर ये करें कि वो शौहर को नहीं मोटिवेट करें, शौहर को नहीं कहें कि भाई आप जाएं जॉब पे, या आप कोई जॉब करें, कोई नौकरी करें, तो वहाँ पे सोसाइटी बीवी को गलत कहती है। तो ये चीज़ें बड़ी गलत हो जाती है। फिर यहाँ पे औरत तो शिकायत कर सकती है ना मर्द से कि आपने क्या किया ये। बहुत अहम बात है ये और बहुत जेन्युइन बात है। मैं लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ बातों की वजाहत करने की इजाज़त है मुझे? बिल्कुल आपके दिन में बनाइए। देखिए मैं आपको ये बात बताऊँ, ये बात सही है, कंफर्ट जोन, लेकिन कंफर्ट जोन में कौन नहीं रहता? खवातीन नहीं रहती कंफर्ट जोन में। मर्द एक बात 20 दफ़ा कहता है कि यार बच्चों की तरबियत अच्छी करो, ना उनकी तालीम अच्छी हो रही है, ना वो मैनर्स अच्छे सीख रहे हैं, बदतमीजियाँ कर रहे हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। औरत कहती है मैं कोशिश तो कर रही हूँ और रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही होती बाज़ औक़ात। या इसी तरीके से मर्द कहता है भाई घर साफ़ रख लिया करो, इन बातों का ख्याल रखा करो। औरत कहती है मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन अपने कंफर्ट जोन की वजह से, टीवी देखने की वजह से, मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से, या घर की इतनी सारी जिम्मेदारियों की वजह से वो कुछ काम नहीं कर पा रही होती, तो और कंफर्ट जोन की वजह से भी। तो अब मिसाल के तौर पे मर्द बाकी तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करे और सिर्फ उन खामियों को उठाए और कहे कि तुम ये काम नहीं कर रही हो, तो उसको तकलीफ पहुंचेगी। लेकिन आपका पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट था, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। मर्द मिसाल के तौर पर निखट्टू है, काहिल है, कामचोर है, ये सारी बातें। अब अगर औरत कुछ ख़ास बातों का ख्याल रखेगी ना, अगर डायरेक्ट उसने लड़ना शुरू कर दिया, तनकीद करना शुरू कर दी, उसके पीछे पड़ना शुरू कर दिया, तो वो और निखट्टू हो जाएगा। यकीन करें वो दिल से काम नहीं करेगा। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों को डांटते हैं, बेइज्जती करते हैं, वक्ती तौर पर तो एक दो दफ़ा काम कर लेते हैं, लेकिन दिल से उनके अंदर वो ख्वाहिश पैदा नहीं होती पढ़ाई की या कोई भी काम करने की। मर्द के साथ भी होता है, बेइज्जती करवा के आप एक दो दफ़ा तो काम करवा लेंगे उससे, फिर वो आपसे लड़ेगा, फिर आपसे वो बदतमीजी करेगा। होना क्या चाहिए, हम जो अगली बातें डिस्कस करेंगे आगे, कि औरत जब मर्द को समझने लग जाएगी, जो मर्द चाहता है कि मुझे समझा जाए, ये तो एक पॉइंट था ना ये, जब वो समझने लग जाएगी ना और बातों का ख्याल रखेगी, तो जब वो मर्द से कहेगी ना कि आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी, चलें यहाँ पर आप ट्राई करें। अब यकीन करें औरत अगर अपना तरीका थोड़ा सा चेंज कर लेगी, जिस तरीके की हम आज बात करेंगे, तरीका चेंज करने से मर्द औरत की बात ज़्यादा दिल से मानेगा। काम मजबूरी में नहीं, हिम्मत करके जान मार के करेगा। उसको लगेगा कि यार मेरी बीवी कह रही है ना, चलो कर लेते हैं। लेकिन कब करेगा वो, जब उसको पता होगा कि जब बीवी सही तरह से, तरीके से, एक मौसर अंदाज से अपने शौहर को कह रही होगी। लेकिन बात वही है, मर्द चाहता ही है कि मेरी बीवी इस बात को तस्लीम करे कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। तो इंसान अच्छा कोशिश ना भी कर रहा हूँ ना, तो वो चाहता क्या है, इंसान कहता है मेरी तारीफ़ें की जाए, मुझे अच्छा समझा जाए, मेरे जो मैं थोड़ी सी भी कर रहा हूँ ना, जिम्मेदारी पूरे घर की है, लेकिन वो थोड़ी सी भी कर रहा है, तो चाहता है कि इसको, ये इंसान की नफ्सियात है, वो अपनी गलतियाँ नहीं देख रहा होता। लेकिन आप भी उसको उसकी गलतियाँ ना दिखाएं, आप उसकी अच्छाइयाँ दिखाएं, देखिएगा कि उसकी अच्छाइयों में इजाफा होना शुरू होगा। मैं यही बात कर रही थी, आप कंफर्ट जोन की बात करेंगे, बहुत सी ख्वातीन जो हैं वो भी ये काम नहीं करें, ये काम नहीं करें, लेकिन बाज़ दफ़ा ख्वातीन के ऊपर जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा आ जाती हैं कि वो वाकई में कुछ काम नहीं कर पा रही होती हैं। लेकिन जहाँ मैं बात कर रही हूँ उन मर्दों की, ये वो मर्द हैं जो काम करना ही नहीं चाह रहे हैं। अब यहाँ वो ख्वातीन क्या करें? बिल्कुल, ये हम अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि जब रिलेशन स्ट्रांग होगा ना आपका, जब आपके ताल्लुक में मोहब्बत आएगी, जब आपके ताल्लुक में गर्मजोशी आएगी, फिर तो देखिए वो काम कैसे करता है। रिलेशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और रिलेशन स्ट्रांग कहाँ से होता है? रिलेशन स्ट्रांग वहाँ से होता है जहाँ से बीवी अगर उससे कहती है कि मुझे एहसास है कि आप मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको बहुत, और छोटी छोटी बातों को, पॉजिटिव बातों को हाईलाइट करे, इस तरह से वो अपने शौहर से ज़्यादा काम करवा सकती है इसके मुकाबले में कि वो उसकी इंसल्ट करे कि आप कुछ करते नहीं है, आपको एहसास नहीं है, आप तो शेख चिल नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नेगेटिव अप्रोच से शौहर मजीद उसका मोरल डाउन होगा, उसकी परफॉर्मेंस नीचे आएगी, ताल्लुकात खराब होंगे, काम नहीं करेगा। निखट्टू कामचोर शौहर की भी हम बात कर रहे हैं, हम तमाम शौहर की बात नहीं कर रहे, हम उन चंद मखसूस शौहर की बात कर रहे हैं जो कि बहुत थोड़े से हैं, तो वो उनकी हम बात कर रहे हैं अभी खास तौर पे। तो उनको क्या करना है, जब उनकी छोटी छोटी बातों को अप्रिशिएट करेंगे, रिलेशन आपका स्मूथ होगा, फिर उसके बाद उससे सारे काम करवा लेंगे। ओवरऑल मर्द इतना निखट्टू नहीं होता, आपने सबको एक लाठी में हाँक दिया तो नहीं, सबकी बात नहीं करी, लेकिन जाहिर बात है हमारी बहुत सी वो भी ख्वातीन हैं बिल्कुल सही जो इसी मसले की वजह से जो है बहुत परेशान है कि शौहर जो है वो कमाते नहीं है, कमाते हैं तो हाथ पे पैसा ही रखते हैं, तो फाइनेंशियली ख्वातीन जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार है। तो इस प्रॉब्लम से निकलने का तरीकाकार क्या है कि शौहर को ये एहसास दिलाएं कि आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, हमें उसकी दिल से कदर है, हमें अंदाज़ा है कि आप बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और हम आपके साथ हैं, आई एम विद यू। दूसरा पॉइंट ये नाज़रीन
कि मर्द ये चाहता है कि मैं अपनी बीवी की सबसे अव्वलीन तरजीह हूँ, यानी बीवी की ज़िंदगी में पहले मैं हूँ, बाकी बाद में दूसरे लोग आए। अच्छा, चाहती बीवी भी यही है। कौन सी बीवी चाहेगी कि मेरा शौहर मुझसे मेरे अलावा किसी और को तरजीह दे? अच्छा, शौहर बाज़ों का दे भी रहे होते हैं, बहुत सारों पे तरजीह दे रहे होते हैं, बीवियाँ भी दे रही होती हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पे बीवियाँ नहीं दे रही होती। तो मर्द ये चाहता है कि सबसे ज़्यादा तरजीह मुझे दे। अच्छा, होता क्या है, शादी होती है तो आमतौर पे बीवी शुरू में तो ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा तरजीह शौहर को देती है। शौहर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई होता नहीं है, शौहर हवा में उड़ होते हैं। वो कहते हैं कि यार ये क्या हो गया, इतनी इज्जत तो हमें ज़िंदगी में नहीं मिली थी, इतनी इज्जत मिल रही है। बीवी हर काम उससे पूछ के भी कर रही होती है, उसकी कुछ बातों को नज़रअंदाज भी कर रही होती है, उसकी बातों पे खुश भी हो रही होती है, उसके लंबे लंबे किस्से कहानियाँ सुन रही होती है। तो सारा काम शुरू में हो रहा होता है, लेकिन ऐसा ऐसा क्या होता है, उसको शौहर का अंदाज़ा होता है कि नहीं यार, अब मुझसे ज़्यादा अहम शायद दूसरे लोग भी हैं। उसकी बहनें भी इंपॉर्टेंट हैं, उसके भाई भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसकी अम्मा और अब्बा भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसके रिलेटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं। तो शौहर कहते हैं भाई आप पहले मैं ज़िंदगी में आया था, बच्चे बाद में आए थे, तो तरजीह मुझे दो। लेकिन बहुत सारी जगह पे चाहे शौहर तरजीह हो, लेकिन ख़वातीन का अंदाज ऐसा होता है कि उनको लगता है कि शौहर को ये फील होता है कि मैं अब उसकी प्रायोरिटी नहीं रहा, तरजीह नहीं रहा। यानी खाना देना है तो पहले दूसरों को देगी, बाद में उनका नंबर आएगा, दूसरों की छोटी छोटी बातें याद होंगी या उनका ख्याल रखा जाएगा। और शौहर जो है वो भाई साहब इंतज़ार में रहते हैं कि हमारा नंबर भी आएगा। तो शौहर ये चाहता है कि मैं अपनी बीवी की तरजीह है अव्वल बन जाऊं इस दुनिया के अंदर। वैसे तो हर इंसान की जो सबसे बड़ी तरजीह होनी चाहिए, तरजीह अव्वल होनी चाहिए, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात होनी चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी रिलेशंस की बात कर रहे हैं, दुनिया की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे मर्द ये चाहता है कि मैं अपनी बीवी की सबसे पहली तरजीह हूँ। आप क्या कहते हैं? अच्छा, नहीं, इस बात में आपकी बात किसी हद तक सही है, इस बात से मैं इख्तिलाफ नहीं करूँगी। लेकिन देखें, ऐसे भी शौहर हैं जो बीवियों को पाबंद कर देते हैं कि तुम अपने मैके नहीं जाओगी। 2-2 साल तक बाज़ औरतें जब अपने मैके नहीं जाती, ना सिर्फ मैके जाती नहीं है बल्कि ना मोबाइल पे बात कर सकती हैं, ना कहीं मिल सकती हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल वो शौहर की उसमें होती है। शौहर जो कहेगा वो करना होता है उन्हें, मतलब शौहर के बताए हुए अहकामात के मुताबिक चल रही होती है। जो उसने रूल बना दिए हैं, जो उसने कह दिया है, वही करेंगी वो ख़वातीन। लेकिन उसके बावजूद भी उनके शौहर खुश नहीं होते उनसे। उसकी क्या वजह है? अब तो वो मैके भी नहीं जा रही ना, कहते हैं कि चलो मैके वाले जो है वो भड़का रहे होते हैं, माएँ समझा रही होती हैं, जिसकी ज़्यादा बहनें होती हैं वो ज़्यादा परेशानी में रहती है, कहते हैं ना सब बातें। अब तो उसका ताल्लुक भी नहीं है ना बहन से, ना भाई से, ना माँ से, लेकिन फिर मर्द खुश नहीं है। देखिए, मर्द अगर खुश नहीं है ना तो उसकी कुछ और वजूहत भी हैं। और हम ये कहते हैं कि अगर मर्द खुश हो गया उससे, यानी मर्द को उसने समझना शुरू कर दिया, तो वो मर्द की सारी बातों पर अमल करेगी जो बातें मैंने पहले कही थी। और अभी हमारा मौजू ये बिल्कुल नहीं है कि औरत क्या चाहती है, अभी हमारा मौजू है कि मर्द क्या चाहता है। जब औरत क्या चाहती है इस पर बात करेंगे तो मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। मैंने अगर दोनों के जवाब देना शुरू कर दिए और हमने इस पर बात करना शुरू कर दी तो हमारी वीडियो बहुत लंबी रहेगी। ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो बनने जा रही है। तो हम ये बात करें कि मर्द क्या चाहता है, औरत की तरजीह की हम बात करेंगे तो उस पर हम डिटेल में बात कर लेंगे, सही है। तो ख़वातीन को ही चाहिए कि मर्द को ये एहसास दिलाएं कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप हैं, बाकी सब सेकेंडरी हैं। और ये उनको अपने हर अंदाज से जाहिर करना चाहिए। अभी हमने 2 बातों की बात की है, अभी तो मज़ीद 7 पॉइंट बाकी हैं। जब इन 7 पॉइंट्स को आप फोकस करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपका रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग होना शुरू रहेगा। अच्छा, अभी हम अगली वीडियो जो हम बनाएंगे उसका मौजू है हमारा कि एक औरत क्या चाहती है कि औरत के मर्द ये बात समझे। फिर उसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे तीसरी, हम ये बताएंगे कि दोनों मियाँ बीवी जो हैं एक दूसरे को खुश कैसे रख सकते हैं। यानी ऐसा क्या किया जाए कि शौहर अपनी बीवी से हर वक्त खुश रहे, क्या लाइफ होगी। और ऐसा क्या किया जाए कि बीवी अपने शौहर से हर वक्त खुश रहे, दोनों एक दूसरे से खुश रहें कैसे। ये बहुत फिर एक नया टॉपिक है और बड़ा टॉपिक है। तो बाज़ वक्त हमें टॉपिक को समेटने के लिए एक ही वीडियो में हम सारी बातें नहीं कर सकते। तो इस वक्त हम ये बात कर रहे हैं कि क्या किया जाए। तो क्या किया जाए, शौहर को अपनी तरजीह बनाई जाए, सबसे पहली तरजीह अपने शौहर को बनाया जाए। मैंने तीसरा पॉइंट ये है कि शौहर ये चाहता है कि मेरी बीवी ये समझे, उसको ये यकीन आ जाए कि मैं उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ या मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। बीवी को यकीन ही नहीं आता, हर वक्त शक करती रहती है। वो ये सोचती रहती है कि नहीं, इसको मुझसे मोहब्बत ही नहीं है, इसको शायद अपनी माँ से ज़्यादा मोहब्बत है, अपनी बहनों से ज़्यादा मोहब्बत है, भाइयों से मोहब्बत है या किसी और से मोहब्बत है, मुझसे नहीं है, बाकी और बहुत सारों से है। और मर्द बेचारा ये चाहता है कि किसी तरह इसको एहसास हो जाए कि मैं इसे वाकई में बहुत मोहब्बत करता हूँ।
लड़ाई झगड़ों के बावजूद मैं मोहब्बत करता हूँ, इसकी कमियों के बावजूद से मोहब्बत करता हूँ। कमी तो मुझ में भी है, इसमें भी है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं मोहब्बत बहुत करता हूँ। लेकिन बीवी, उसको यकीन नहीं आ रहा होता, और ये मर्द के लिए इंतहाई तकलीफ की बात होती है। बीवी अगर ये शो करना शुरू कर देना कि मुझे यकीन है आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, यकीन करें ज़िंदगी आसान हो जाए। ये बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ख्वातीन जो है वक्तन फ़क्तन शौहरों से ये पूछती हैं आपको मोहब्बत है मुझसे, आपको वाकई में मुझसे मोहब्बत है, मुझसे ज़्यादा कोई और तो आपको पसंद नहीं है। यानी ये एक ऐसी तलवार है जो हर वक्त औरतों के सर पर लटकी रहती है। यानी मैं अच्छी खासी उम्र रसीदा ख्वातीन को देखा है जिनको तब भी ये खौफ होता है उम्र को उस हिस्से में भी कि कहीं उनके शौहर जो है वो किसी और के चक्कर में ना पड़ जाएं, कहीं किसी और को ज़्यादा अहमियत ना देना शुरू कर दें। तो ये तो आप सही कह रहे हैं कि औरतें इस मामले में बड़ी जो है वो अपने आप को गैर महफूज समझती हैं कि शौहर जो है वो किसी भी वक्त जो है वो उनका साथ छोड़ देंगे। तो अच्छा, नुकसान क्या होता है अगर बीवी शौहर को ये एहसास दिलाना शुरू कर देना मैं कि मेरी आपकी मोहब्बत पे भरोसा है, तो यकीन करें शौहर पहले से बढ़कर मोहब्बत करता है। और जब शौहर को ये लगता है ना बार बार की एफर्ट के बाद कि मेरी बीवी को इस बात से का यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, तो शौहर फिर अपनी बीवी से लापरवाह होना शुरू हो जाता है। लेकिन आज शौहर और बीवी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, ये तो हमें समझना चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर मर्द जो है वो मल्टीटास्किंग नहीं होता। मर्द अगर टीवी देख रहा है ना तो वो टीवी देख रहा है, बीवी आ रही है एक बार 3 दफ़ा बोल रही है, वो एक दफ़ा भी नहीं सुन रहा, और बीवी को लगता है कि इसके नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं है, ये मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मैं इसके नज़र बिल्कुल फजूल हूँ, मुझसे ज़्यादा मोहब्बत ये टीवी से करता है। ऐसा नहीं है, मोहब्बत तो आपसे ही करता है लेकिन वो मल्टीटास्किंग नहीं है बेचारा, उसे ख्वातीन जो है ना वो ज़्यादा बोलती भी इसी वजह से कि एक एक बात उन्हें 3 दफ़ा कहनी पड़ती है। यकीन करें मैं इनसे कभी कोई बात कर रही होती हूँ ना, अब मैं बात कर रही हूँ, हाँ ठीक है, सही, ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद पूछूंगी मैंने कहा क्या था, हाँ तुम क्या कह रही थी, मैं अभी तो आप कह रहे हाँ हाँ ठीक है सही है। अम्मी भी जो इनकी वालदा है मेरी सास, तो वो भी अक्सर इस बात पर बड़ी हैरान होती हैं कि हर बात पे हाँ हाँ कर देंगे बड़े मजे से, बाद में कहूँगी हाँ ये कब तुमने पूछा मुझसे। तो ये बात तो खैर मर्दों में होती है, औरतें बहुत परेशान भी होती होंगी इस आदत से। हाँ, तो लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि बेचारा मर्द जो है ना अगर आपको तवज्जो नहीं दे रहा किसी वजह से, तो इसकी वजह बिल्कुल भी नहीं है कि उसको मोहब्बत नहीं है, उसको आपसे ज़्यादा मोहब्बत टीवी से। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप और भी समझ सकते हैं कि देखें बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं है, मर्द जो है वो बीवी से मोहब्बत नहीं भी करता, लड़ता रहता है, उसकी इंसल्ट भी करता है, सब कुछ करता है, बिल्कुल होता है ऐसा। तो लेकिन आप एक बात देखिए, गौर से देखिए, जब दोनों में लड़ाई हो जाती है और बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, बीवी तंग आकर अपने शौहर को छोड़कर अपने घर आ जाती है, या शौहर उसको खुद ही घर से निकाल देता है, उसके बाद क्या होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं। ये कॉमन प्रैक्टिस है, देखें इसके ट्रैप में लोगों को नहीं आना चाहिए। अगर औरत घर आने के बाद शौहर की बहुत सारी बुराइयां कर रही है तो आपको फ़ौरन रिएक्शन नहीं दिखाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मर्द बहुत अच्छे हैं और आप कुछ करें ही नहीं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, मैं ये बात नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ पहले थोड़ा कूल डाउन होने में मामले को, 1-2 दिन तक रिएक्शन मत दिखाइए। मर्द भी देखते हैं हम कि गुस्से में होता है, घर से निकाल देता है और उसकी ऐसी ऐसी बुराइयां करता है, ऐसी ऐसी बातें करता है, इवन किरदार तक के ऊपर उंगली उठा देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, 1 हफ्ते के बाद जब दोनों तरफ नफरत, दोनों खानदानों के अंदर जब नफरत फैल चुकी होती है बुरी तरह, तो दोनों एक दूसरे से फिर रब्ता करने की कोशिश करते हैं और रब्ता कर भी लेते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। और जितने लोगों ने बीच में पड़े होते हैं वो सारे बुरे बन जाते हैं। बाज़ औक़ात इसी सूरत हाल की वजह से कितने सारे शौहर ऐसे हैं जो अपने सालों से बात तक करना पसंद नहीं करते, उनके घर जाना पसंद नहीं करते। क्यों? कहते हैं कि उस वक्त उसने मुझसे बदतमीज़ी की थी और बहुत बदतमीज़ी की थी। भाई उसने बदतमीज़ी इसलिए की थी कि मेरी बहन रोती हुई आ गई थी मेरे घर पर और मैं उसको रोता हुआ देख नहीं सकता था और मैं उसकी मदद करने के लिए पहुंचा और मैंने अपने बहनों को सुना दी बहुत सारी। लेकिन बहनों कहता है कि भाई अच्छा, अब वो बहन जो थी जिसने सारा का सारा मामला किया था वो सुकून से रह रही है अपने शौहर के साथ। ऐसा होता है। 2 बातें यहाँ पे, हाँ ये बात नहीं कर रहे कि सही गलत की बात नहीं कर रहे, हम बताना ही चाह रहे हैं। इतने गुस्से के बावजूद बीवी कह रही होती है अगर वो मुझे लेने आ जाएंगे ना खुद तो मैं चले जाऊँगी। ये शौहर ये कह रहा होता है कि भाई अगर खुद आ जाएगी तो आ जाए, मैं उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं लेने नहीं जाऊँगा। यानी उस मर्द से या उस औरत से प्रॉब्लम नहीं है, साथ रहना चाहते हैं, दिन रात साथ गुजारना चाहते हैं, मसला सिर्फ अना का है, ईगो बीच में आ गई। तो बताने का मकसद ये मोहब्बत हो जाती है जब साथ रह रहे होते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हो रहे होते हैं। अच्छा, आपने चीज़ देखी होगी बहुत ज़्यादा, आप जैसे बता रही वाली बात कि मियाँ बीवी वाकई में इतने इख्तलाफात हो जाते हैं कि बीवी कहती है मुझे शख्स से रहना ही नहीं है, शौहर भी कहता है कि हाँ मैं ये रखूँगा इसे।
अच्छा घर वाले करते हैं, जब अब सुनते हैं बेटी इससे कि इतना तंग करता है, उसका शौहर इतना परेशान करता है, वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं, अदालत तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, अदालत तक पहुंचने के बाद होता क्या, आप देखिए जितने भी वकील जो केस लेते हैं इस तरह का, वो पहली बात क्या करते हैं कि देखें बेबी वहां जाकर मुकर तो नहीं जाएंगी आप, वहां जाके आप ये तो नहीं कहेंगी कि मैं अपने शौहर के साथ जाऊंगी। क्यों कहते हैं वो ये बात? क्योंकि ज्यादातर ख्वातीन जो वापस अपने शौहर चली जाती हैं, जब वहां पहुंचती हैं कोर्ट में पैचअप हो जाता है। बिल्कुल, तो ये पैचअप हो जाता है। बताने का मकसद ये है नाज़रीन कि शौहर ये चाहता है कि मेरी बीवी ये एहसास करे कि मैं उसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन बीवी बार बार उस पर शक करती रहती है, तो फिर एक तो वो इजहार करना छोड़ देता है, और बहुत सारी जगह पे उसकी मोहब्बत दब जाती है दूसरी मोहब्बतों के आगे की वजह से। तो नाज़रीन, मर्द ये चाहता है मुझसे मेरी बीवी मेरी मोहब्बत पे यकीन रखे, और बीवियाँ जब अपने शौहर की मोहब्बत पे यकीन रखती हैं तो उनका ताल्लुक बहुत मजबूत, बहुत खूबसूरत होना शुरू हो जाता है। अगला पॉइंट ये है नाज़रीन, शौहर ये कहता है कि भाई मैं इशारों में की भी बातें नहीं समझता, मुझसे डायरेक्ट बात कर लिया करो, क्या कहना चाहती हो। यानी तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? और तो इशारों में बातें करती है, घुमा फिरा के करती है। कितना अच्छा वक्त था, हम लोग जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, अकेले बैठ के बातें करते थे। तो यार अच्छा, शौहर को गुस्सा आया था, तुम देखती नहीं हो, हम गए तो थे पहले, पिछले महीने तो गए थे, वो तो इतने दिन 1 महीना हो गया गए हुए, वो उसको आप याद कर रहे हैं। मतलब सीधी सीधी कहते हैं ना, ऐसा करते हैं घूमने चलते हैं। जब आपका रिलेशन स्ट्रांग हो जाता है, जब आप एक दूसरे को समझने लग जाते हैं, एक दूसरे के साथ वाले काम कर रहे होते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। मुझे वजिया ने ज़िंदगी में कभी भी टफ टाइम नहीं दिया कि यार आप कुछ ये क्यों नहीं कर रहे। इसने हमेशा ये एहसास दिलाया कि यार आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, यानी किसी भी किस्म के हालात आए, वजिया का हमेशा स्टाइल ये रहा कि मुझे आपके ऊपर भरोसा है, चीज़ें सब सेट हो जाएंगी, और सब सेट होती चली गई। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊँ होता क्या है, ये थोड़ी सी इस टॉपिक से थोड़ी सी हट के बात है। होता ये है नाजरीन कि ज़िंदगी में मुश्किलात तो सबकी ज़िंदगी में आती है ना, और या बाज़ औक़ात लोग जब अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं उस वक्त टफ़ टाइम होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला होता है। तो अगर टफ़ टाइम आया और बीवी ने अपने शौहर का साथ देना शुरू कर दिया, टॉन्टिंग नहीं की और खुश रही, मुतमईन रही, और हालात बेहतर हो गए। आप यकीन करें, हालात बेहतर होने के बाद अब जो ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं ना, बहुत करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग वो होते हैं जब बीवियां, शौहर स्ट्रगल कर रहा होता है, दिन रात ये कर रहा होता है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते, वो कमा नहीं पा रहा होता है या कुछ और काम, अब बीवी क्या करती है, अब बीवी टॉन्टिंग कर रही है, तंज कर रही है, पीछे पड़ रही है, तकलीफें पहुंचा रही है। अब हालात ठीक हो जाते हैं, हालात ठीक होने के बाद बीवी भी ठीक हो जाती है, शॉपिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मर्द के दिल में ना वो इज्जत नहीं आती। फिर वो कहता है कि नहीं यार, इसको मुझसे थोड़ी मोहब्बत है, ये तो मैं दोबारा गरीब होंगे, दोबारा वैसे भी आएगी, ये तो पैसों की वजह से मेरे करीब है ना। तो आप जब वो वाला काम कर रहे होते हैं तो पुराने जो 3 काम बताए, जो आगे हम काम बताएंगे, फिर तो इशारे भी समझ में आ रहे होते हैं। इशारों में आप बातें कर रहे होते हैं। जब रिश्ता जितना मजबूत होता है, आपके अल्फाज कम होना शुरू हो जाते हैं। आप एक लफ्ज़ कहते हैं, सामने वाला पूरी बात समझ जाता है, मोहब्बत और बढ़ती है। तो फिर तो आपको अल्फाज भी नहीं कहना पड़ते, आप सिर्फ शक्ल देखते हैं एक दूसरे की और आप फ़ौरन समझ जाते हैं कि क्या सूरत हाल है। और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि आप दो, और हमारे साथ तो बाज़ औक़ात हद से ज़्यादा हो रहा होता है कि दोनों एक ही वक्त में एक ही बात सोच रहे होते हैं, और वो महीनों पुरानी बात होती है, दोनों के जहन में एक साथ आती है। तो ये भी आता है, ताल्लुक आपका इस तरह स्ट्रॉन्ग भी होना शुरू हो जाता है। तो एक वो जो परवेश आगिर का एक शेर का मिसरा था ना, कि वो जो लफ्ज़ मेरे गुमा में थे वो तेरी जुबान पे आ गए, वो एक जो इस तरह का एक शेर भी है। तो एक शख्स के गुमान में अल्फाज हैं, दूसरा जो है वो उसके ज़बान पे अल्फाज आना शुरू होते हैं। कि ताल्लुक मजबूत होता है एक अरसे के बाद, एक वक्त गुजरने के बाद, एक दूसरे को समझने के बाद चीज़ें फिर आसान होना शुरू होती हैं। तो नाज़रीन, डायरेक्ट बात कर लिया करें। ख़वातीन से दरख्वास्त है, शौहर ही कहते हैं कि घुमा फिरा के बात नहीं करें। अगर औरत को अपने शौहर की माँ से प्रॉब्लम है, बहनों से प्रॉब्लम है, भाई से प्रॉब्लम है, तो सुकून से बैठ के बहुत पॉजिटिव अंदाज से उसको डिस्कस कर ले। वो क्यों टेंशन में दी जा रही है, क्यों पुरानी बातें दोहरा रही है कि तुम्हारी अम्मा ने ये भी किया था, ये भी किया था, मतलब आज क्या हुआ था ये बता दो अपनी डायरेक्ट, आज की क्या बात थी। वो पहले लड़ेंगे, आधे घंटे तक लड़ाई होगी, उसके बाद वो आएगी कि आज तुम्हारी अम्मा ने ये किया था, ये काम पहले करते थे वो। तो कहते हैं कि घुमा फिरा के, मर्द बेचारा बहुत सीधा होता है, उसकी समझ में नहीं आता, घुमा फिरा के घुमा फिरा के नहीं समझता ना बेचारा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, टाइम नहीं होता उसके पास। तो सही है। अच्छा, औरतें क्या कर रही होती हैं, किसी का गुस्सा किसी और पे भी उतार रही होती हैं। तो
डायरेक्ट बात नहीं कर रही होती, तो मर्द चाहता है डायरेक्ट कर दो, बच्चों को मार रही हैं, शोर मचाया हुआ है, अब शोर सोच रहा होता है यार क्या हुआ क्या है, तो वो अंदाजे लगाता रहता है बेचारा, तो अंदाजे लगाता रहता है, समझ नहीं पा रहा होता क्योंकि वो औरत डायरेक्ट बात नहीं करती, इशारों में करती है। तो नाज़रीन, इशारों में बात करने के नुकसान बहुत सारे हैं। लेकिन पाँचवा पॉइंट ये कि मर्द चाहता है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए। यानी मिसाल के तौर पे वो ऑफिस जाता है या अपने काम पे जाता है और पूरा दिन गुजार के घर आता है, तो ये काम रोज़ाना कर रहा होता है, ऐसे जो काम रोज़ाना हो रहा होता है तो उस काम को फिर लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, एक्नॉलेज नहीं किया जाता। मर्द की चाहता है कि मैं जो दिन भर में जो मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसको एक्नॉलेज किया जाए। या मेरे अंदर और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं, दूसरे लोग जब खूबियों की तारीफ़ करते हैं तो उसको खुशी होती है, लेकिन बीवी उसकी तारीफ़ कर देती है तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बेपनाह खुशी होती है। तो ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने शोहरों की पॉजिटिव बातों को, उनकी एफ़र्ट्स को ख़ास तौर पे जितना अप्रिशिएट करेंगे, उनकी एफ़र्ट्स को, उनकी एफ़र्ट्स और बेहतर होने शुरू हो जाएंगी, वो पहले से ज़्यादा मेहनत करेंगे। आप थोड़ी एफर्ट की कोशिश, अच्छा आप इस बात की तारीफ नहीं क्या करें, जिस तरह हमने बच्चों के बारे में कहा है ना, बच्चे और मर्द एक जैसे होते हैं, दोनों का दिमाग एक ही तरीके से काम करता है, दोनों एक जैसे जज्बाती होते हैं, दोनों एक तरीके से खुश होते हैं, एक ही तरीके से गुस्सा करते हैं, एक ही जैसे होते हैं, इंटेंसिटी का फ़र्क होता है, यकीन करें हम। तो अब क्या करना है आपको, जैसे हम बच्चे को कहते हैं ना, उसकी ये नहीं है बच्चे से कि तुम बहुत ज़हीन हो, तुम बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, नहीं, जो उसने एफर्ट किए हैं, बेटा ये सवाल तुमने बहुत महारत से किया है, तुमने इस कलर बहुत खूबसूरती से भरे हैं, तुमने ये शेड बहुत अच्छा दिया है, वगैरह वगैरह, स्पेसिफिक तारीफ करते हैं एफर्ट की, तो वो उसकी सलाहियतें बढ़ती हैं। मर्द को भी अप्रिशिएट करें, लेकिन उसकी उन एफर्ट्स की जो वो कर रहा होता है बच्चों के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए, बीवी को खुश करने के लिए, कमाने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। ये काम जब ख़वातीन करेंगी तो उसका उनको फ़ायदा होगा। बिल्कुल, बहुत फ़ायदा होता है, उनका रिलेशन बहुत स्ट्रांग होता है। नाज़रीन, मर्द चाहता है कि बीवी जो है ना वो पॉजिटिव रहे। जितना ज़्यादा ख़वातीन पॉजिटिव रहती हैं, खुश रहती हैं, मर्द खुश हो रहा होता है इस बात से कि मेरी बीवी खुश है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यानी अगर मिसाल के तौर पे औरत खुश है तो इसका सबसे बड़ा उसको औरत को फ़ायदा क्या होगा कि मर्द उसके मज़ीद करीब होना शुरू हो जाएगा, उसको मज़ीद खुश करने की कोशिश करेगा। औरत अगर शिकवा शिकायत करती है, मुँह बनाती है, लड़ती झगड़ती है, नाशुक्रापन करती है, तो इससे दोनों का रिश्ता मजबूत नहीं होता, दोनों करीब नहीं आते। बिल्कुल नाज़रीन, ये बात ज़ुबैर ने बिल्कुल सही कही है। जब मैं काउंसलिंग कर रही होती हूँ, स्पेशली उन ख़वातीन की जिनके मसले मसाइल अपने शौहर चल रहे होते हैं, तो उसमें से 70% ख़वातीन वो होती हैं जब उनसे पूछा जाता है कि उनके शौहर जो हैं किस बात पे बहुत नाराज़ होते हैं या किस बात पर उन्हें बहुत गुस्सा आता है, तो वो कहती हैं कि हमारे मुँह बनाने की आदत उनको पसंद नहीं है। अब भाई इस तरह करते हैं, मुँह बना लो तो वो उनको बुरा लगता है। तो हाँ, ये देखेंगे, यानी कि ये देखिए 70% बड़ा रेशियो है जिसमें ख़वातीन ये कह रही हैं कि मर्दों को मुंह बनाना है, उनके शौहरों को उनका मुंह बनाना पसंद नहीं है। तो इसका मतलब हमें ये लगता है कि निकलता है ये मतलब कि शौहरों को वाकई ये बात पसंद नहीं है कि उनकी बीवियाँ जो हैं वो लड़ झगड़ के रहें या मुँह बना के बैठ जाएँ। बिल्कुल सही बात है नाज़रीन। 7वां पॉइंट ये है कि मर्द ये चाहते हैं कि औरत अल्फाज देखभाल के इस्तेमाल करे, एहतियात के साथ। देखिए गुस्सा सबको आता है, लेकिन मर्द जो गुस्से में अल्फाज अदा करता है ना, औरत उसको उतना सीरियस नहीं लेती जितना सीरियस औरत के अल्फाज को मर्द लेता है। ये एक नफ्सियात में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें ख़वातीन की होती हैं स्ट्रॉन्ग और वीक, कुछ मर्द की होती हैं। तो नाज़रीन, जब मर्द वो अल्फाज इस्तेमाल करता है, गुस्से में बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता है, औरत पी जाती है। अल्लाह ताला ने इस मामले में बड़ा टेम्परामेंट रखा है, लेकिन औरत के बाज़ औक़ात एक एक जुमला मर्द के दिल में फांस बन के इस तरह जाता है कि वो निकल ही नहीं पाता, बरसों उसको याद रहता है। तो अच्छा, तारीफ़ का भी यही है, यानी अगर बीवी अपने शौहर की तारीफ़ कर दे तो मर्द हवा में उड़ना शुरू कर देता है कि मेरी बीवी मुझसे खुश है, मेरी तारीफ़ कर रही है। तो जो अल्फाज चाहे तारीफ़ के हों, चाहे तनकीद के हों, मोहब्बत के हों, गुस्से के हों, नफ़रत के हों, जो अल्फाज औरत इस्तेमाल कर रही होती है, यकीन करें वो अल्फाज बहुत कीमती होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं ज़ुबैर आप। अल्फाज की बहुत अहमियत होती है हमारी ज़िंदगी में। औरत जो होती है उसके अल्फाज जो होते हैं वो मर्द को जो है मोटिवेट भी कर सकते हैं और उसको हौसला पस्त भी कर सकते हैं। नहीं, औरत जाके कहती है कि आप ये काम कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है आप ये जाएंगे तो नौकरी मिल जाएगी, चलें आज का दिन गुजर गया कोई बात नहीं, कल आपको काम मिल जाएगा या कल हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। तो मर्द को एक नया हौसला मिलता है, काम तो करना ही है ना उसने, सुबह जाना तो है ना उसने। लेकिन अगर औरत कहे कि भाई आपसे कभी कुछ नहीं हो सकता, या कहे कि देखिए बच्चे बिगड़ रहे हैं इसके पीछे भी आपका हाथ है, यानी हर चीज़ पे वो मर्द को ब्लेम करना शुरू कर दे, तो मर्द जो वाकई में उस मोरल डाउन हो जाएगा उसका। बिल्कुल सही आता है। अच्छा, उसके साथ साथ जो ये हम बात कर रहे हैं कि अल्फाज इस्तेमाल करें, बाज़ औक़ात औरतें अल्फाज के मामले में इतनी गैर मोहतात होती हैं
गैरों के सामने या रिश्तेदारों के सामने अपने शौहर को इस तरह डिस्कस कर रही होती हैं, डिस्क्राइब, शौहर की मौजूदगी में इस तरह उसको डिस्क्राइब कर रही होती हैं कि हमें शर्म आ रही होती है। औरत अपने शौहर के की इस तरह बुराइयां कर रही होती है, और मर्द भी बेचारे बैठे हुए सुन के हाँ हाँ कर रहे होते हैं और शर्मिंदा भी हो रहे होते हैं। अब यकीन करें वो जो इस तरह के बता रहे हैं, वैसे सूरत हाल अक्सर होती है कि ना, जब ख्वातीन शौहरों की बुराइयां कर रही होती है, चाहे हम काउंसलिंग से हट के बात कर रहे हैं, फैमिली गैदरिंग की बात करें, फ्रेंड्स वगैरह में होता है ऐसा कि कभी किसी की बीवी होती है, उनको शिकायत होता है अपने शौहर से, वो हमसे बैठ के बात कर रही होती है, ऐसा दोस्त बैठे हैं वो बता रही होती हैं कि भाई ये तो इस तरह करते हैं, बच्चों को इस तरह कह देते हैं, ये जो है खर्तब इस तरह से नहीं देते, आप लोग इतना ख्याल करते थे बीवियों का, लेकिन इनको कोई तरीका ही नहीं है किस तरह बीवी लेके चलना है। अब वो तो अपने शौहर की बुराई कर रही हैं और शौहर बेचारे वो मुस्कुरा के जेब मिटा रहे हो। अगर शौहर चाहे तो वो बीवी को सुना सकता है, कह सकता है, लेकिन नहीं कहता। और कई हमने देखे हैं मर्द के इस तरह करते हैं। अच्छा, बाज़ मर्द ऐसे भी होते हैं जो बीवियों को बहुत बुरी तरह से रखते हैं, तो शायद उन बीवियों की इतनी हिम्मत भी नहीं होती है सबके सामने इसका इजहार कर सकें। लेकिन जो शौहर जो हैं वो थोड़ा सा बीवियों के साथ जो नॉर्मल चल रहे होते हैं और थोड़ा सख्त रवैया रख रहे होते हैं, दोनों चीज़ें चल रही होती हैं, वहाँ पर बीवियाँ जो है शौहरों को टफ टाइम देती हैं दूसरों के सामने। मतलब मर्द ही चाहता है कि बीवी एहसास करे कि भाई मेरे भी एहसासात हैं, मैं भी इंसान हूँ, तो ये एहसास दिलाना चाहिए। अगला जो हमारा पॉइंट है वो बड़ा मज़ेदार है। वो ये है कि देखें, चाहे मर्द घर में किसी हाल में रहता हो, शलवार और बनियान पहन के घूमता हो, चाहे शेव बड़ा रखता हो, बाल बिखरा के रखता हो, तेल वेल डाल के ऐसे घूमता हो, सफाई का ख्याल ही रखता हो, कुछ भी करता हो, पान खाता हो, गुटके खाता हो, पान गुटके खाता हो, पान खाता हो, सिगरेटें पीता हो, कुछ किसी भी हाल में रहता हो, लेकिन वो चाहता है कि मेरी बीवी एहसास करे कि मैं एक रोमांटिक इंसान हूँ। तो ये बीवियों को चाहिए कि वो मर्द को ये एहसास दिलाएं कि यू आर वेरी रोमांटिक। क्या कहती हैं आप? मतलब इस हुल्ले के बाद आप ये कहना चाह रहे हैं कि होता तो है ना, मतलब जज्बात तो है ना बेचारे के, तो वो चाहता है कि ये एहसास करे कि मैं बहुत रोमांटिक हूँ। दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं फिर हम लोग। ये करती हैं औरतें, जब ये बात आती है ना तभी वो करती हैं। तो आखिरी बात हमारी है कि मर्द को अकेले वक्त गुजारने की भी ज़रूरत होती है, तो मर्द को स्पेस देना चाहिए। वो अगर अकेला बैठा हुआ सोच रहा है, ये ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए कि वो अपने आप को भी वक्त दे। जब वो अपने आप को वक्त देना शुरू करेगा तो इससे उनका रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग होगा। बाज़ औक़ात मर्द बेचारे ऐसे होते हैं कि अपने तमाम के तमाम बेचारे भी, आप मुझे इस तरह देखती है ना तो मैं वाकई में बेचारा हो जाता हूँ मैं। तो बाज़ औक़ात मर्द ये चाहता है कि मैं अपने हिसाब से भी अपना शेड्यूल बनाऊँ। कितने सारे मर्द हम ऐसे नजर आते हैं जो अपना शेड्यूलिंग अपनी खुद नहीं कर सकते, वो बीवी के हिसाब से अपना शेड्यूल बनाते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर को इतना स्पेस दे कि वो अपने आप को भी टाइम दे सके, अपने सुकून से तन्हाई को भी टाइम दे सके, मेडिटेशन कर सके, बैठ के अपनी चीज़ों पर गौर फिक्र कर सके, किताबें पढ़ सके, दोस्तों से मिल सके, वगैरह वगैरह। बल्कि शौहर सोचने लगते हैं तो बीवी टेंशन में लगती है, क्या सोच रहे हैं, किसके ख्याल में खोए हुए हैं आप। देखिए, मर्द को अल्लाह ने सलाहियत दी है कि वो दीवार पे बगैर किसी वजह के भी घूर सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो किसी के बारे में सोच रहा हो। ये बातें औरतों को समझ लेनी चाहिए कि अगर वो दीवार को देख रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि कोई मतलब है, मतलब नहीं होता बहुत सारी बातों का, इसको भी लोगों को समझना चाहिए। 9 बातें हैं, सारी बातें कीमती हैं, किसी के लिए पहला पॉइंट कीमती होगा, किसी के लिए 5वां, किसी के लिए 9वां। तो ये सारी बातें बहुत अहम हैं, इन बातों का ख्याल रखिए। यकीन करें, जो ख़वातीन अपने शौहर को समझ लेती हैं, जैसे जब आप किसी चीज़ को समझ लेते हैं ना, किसी मशीन को या किसी चीज़ को समझ लेते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से उसको इस्तेमाल करते हैं, अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं। नहीं समझते तो ख़ुद भी उलझते रहते हैं, उसको भी ख़राब करते हैं, अपना भी नुकसान करते हैं। अपने शरीक हयात को समझिए, फिर देखिए कि आपको कितना फ़ायदा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।